भारत में ना कुछ जगह ऐसी हैं जहां आस्था, प्रकृति और स्त्री शक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली और रहस्यमय स्थल की कहानी को समझते हैं। अब ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यही सवाल उस परंपरा के केंद्र में है जिसे हम आज जानने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी कई पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है। जी हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब किसी कल्पना में नहीं, बल्कि असम के मशहूर कामाख्या मंदिर में मनाई जाने वाली एक जीती जागती परंपरा में छिपा है। तो ये सब होता है अंबुबाची मेले के दौरान, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। ये त्योहार उस समय मनाया जाता है जब ये मान्यता है कि देवी स्वयं अपनी वार्षिक माहवारी से गुजरती हैं और इसे धरती की उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार के दौरान मंदिर की प्रथाएं भी बहुत ही अनोखी हैं। यहाँ देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि पूजा का केंद्र एक योनि के आकार का पत्थर है, जिससे हर समय एक प्राकृतिक झरना बहता रहता है। इन 3 दिनों के लिए गर्भगृह के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं ताकि देवी को आराम मिल सके। और तो और आसपास के किसान भी धरती को आराम देने के लिए खेतीबाड़ी का काम रोक देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अनोखी परंपरा की जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? चलिए इस मंदिर की मूल कहानी को समझते हैं। तो इसकी कहानी जुड़ी है देवी सती की कथा से। जब अपने पिता द्वारा पति शिव का अपमान वो सहन नहीं पाई, तो देवी सती ने आत्मदाह कर लिया। इस पर दुख में डूबे शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का नृत्य यानी तांडव करने लगे। अब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि ये टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गया। और यहीं पर वो पौराणिक कथा सीधे कामाख्या मंदिर से जुड़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह वही पवित्र स्थान है जहां देवी का गर्भ और योनि गिरे थे, और इसी वजह से ये सभी शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और यहीं पर कामाख्या की परंपरा दुनिया से बिल्कुल अलग खड़ी हो जाती है। मतलब एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया जिसे कई जगहों पर अपवित्र या शर्म की बात समझा जाता है, उसे यहाँ एक उत्सव की तरह क्यों मनाया जाता है? यहाँ मासिक धर्म को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिखते हैं। जहाँ कई दूसरी परंपराएं इसे एक तरह से अशुद्ध मानती हैं, वहीं कामाख्या की तांत्रिक परंपरा इसे पवित्र, जीवन देने वाली शक्ति और उत्सव का एक प्रतीक मानती है। पर इस उत्सव से जुड़ा एक और भी बड़ा रहस्य है, और वो है पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का लाल हो जाना। अब इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको लेकर कई तरह के स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। अब इस रहस्य को लेकर देखिए अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं। पहला तो है भक्ति का दृष्टिकोण, जिसके अनुसार ये देवी का ही एक चमत्कार है। फिर आता है एक भूवैज्ञानिक तर्क, जो कहता है कि इस क्षेत्र की मिट्टी में आयरन या सिनाबार जैसे खनिज बहुत ज्यादा है, जिससे पानी का रंग स्वाभाविक रूप से लाल हो जाता है। और एक तीसरा मानव शास्त्रीय सिद्धांत भी है, जो ये कहता है कि हो सकता है ये एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान हो, जिसमें पुजारी पानी में सिंदूर मिलाते हों। जो भी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे पवित्र प्रसाद होता है रक्त वस्त्र, यानी एक छोटा लाल कपड़ा। ऐसी मान्यता है कि ये कपड़ा भक्तों की रक्षा करता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है और उन्हें उर्वरता का आशीर्वाद भी देता है। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में इस प्राचीन परंपरा का क्या महत्व है, ये हमें क्या सिखाती है? देखिए, ये उत्सव मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं को सीधे सीधे चुनौती देता है। ये स्त्री के शरीर और उसके प्राकृतिक चक्रों का सम्मान करना सिखाता है, और इस विचार को मजबूत करता है कि जो चीज प्राकृतिक है वो अपवित्र कैसे हो सकती है, वो तो पवित्र ही होगी। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए एक बड़ी सोच छोड़ जाता है। जब कोई समाज एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्सव मनाता है जिसे अक्सर दुनिया भर में छिपाया जाता है, तो ये उस समाज की अपनी मान्यताओं और स्त्री शक्ति के प्रति उसके गहरे सम्मान के बारे में क्या कहता है?